पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं भैया, इनको भारत सरकार तुरंत आदेश जारी करते, एक ऑर्डर आपका पास होता है, यहाँ पे क्या होता है, तुरंत आदेश जारी होता है एक, कि ये अब क्या होंगे, जैसे ही जिस डेट से इनका विलय होगा, एक्विजिशन होगा, उसी डेट से क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर पास हो जाता है, ऑर्डर पास हो जाता है और सब भारत के नागरिक हो जाते हैं। बात समझ में आई? आगे आएंगे। एक दोस्त हमारे साथी आ गए हैं कमेंट सेक्शन में, ईमानदार केजरीवाल लाओ। बेटा आप चुनाव, आपके माता पिता ने आपको चुनावी नारे लगाने के लिए पैदा किया था क्या? जरा सोचिए उनकी क्या मंशा रही होगी कि आप एक दिन एक विशेष काम करोगे। क्योंकि देखो, जो पढ़ाई वाली क्लास में आया है तो सीधी सी बात है वो पढ़ने वाला बच्चा ही है, और पढ़ने वाला बच्चा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं भटका हुआ है। से हमने बात की, वंशक्रम रक्त संबंध से हमने बात कर ली। अब देखो यहाँ पे वंशक्रम और रक्त संबंध से हमने बात की थी यहाँ पर कि माता या पिता में से कोई एक हो, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है। देखो इनका कोई अगर बच्चा हुआ, नाबालिग बच्चा हुआ, तो नाबालिग बच्चे को पालने का अधिकार किसको होगा, जरा बताएं? वो माता पिता की कस्टडी में होता है या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। तो कोई नाबालिग बच्चा यदि है तो वो भी क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? नाबालिग बच्चा जो होगा आपका, बोले सारे लोग, तो आप बोलेंगे जी भैया, नाबालिग बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाता है। लेकिन कब तक नागरिक रहेगा बताएंगे? जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता है, 18 वर्ष का नहीं हो जाता है, जब तक वह बालिग नहीं हो जाता है। जैसे ही वो बालिग हो जाएगा तो फिर उससे पूछा जाएगा आप भारत की नागरिकता या अन्य देश की नागरिकता, और अन्य देश की नागरिकता अगर एक्सेप्ट करेंगे तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी, और भारत की नागरिकता अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अन्य देश की नागरिकता नहीं रहेगी। जैसे अक्षय कुमार, जब अक्षय कुमार की 14 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई 1990s के टाइम में, तो अक्षय कुमार ने क्या सोचा, अब तो यहां पर कैरियर नहीं है, तो अक्षय कुमार ने कहां जाने का फैसला कर लिया, अपने दोस्त के कहने पर विदेश जाने का फैसला कर लिया। और विदेश जाने का जो फैसला उसने किया तो वहां की फिर नागरिकता ले ली। तो जब नागरिकता ले ली आपका कनाडा की, तो क्या भारत की नागरिकता रहेगी? या किसी भी अन्य देश की नागरिकता यदि कोई ले ले तो क्या भारत की नागरिकता रहेगी? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो भारत की नागरिकता तो तब नहीं रही। और फिर क्या किया उन्होंने, फिर भारत की नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई किया। जब उनकी फिल्में यहां पर हिट हो गई, उनको वहां की जब नागरिकता मिल गई तो भारत से खत्म हो गई। और फिर उन्होंने सोचा कि यार भारत में सब कुछ है, पैसा वैसा यहां से कमाया है, अब एक्टर आदमी तो एक्टर ही होते हैं, तुम्हें पता है। और मतलब व्यक्ति का अपना निजी चुनाव भी होता है, मैं उसका भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, फिर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया, और अभी कुछ वर्ष पहले ही उन्हें भारत की नागरिकता मिली। बीच के टाइम पे वो वीजा पर थे और हमेशा ट्रोल किए जाते थे कि भाई ये तो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है ना। और आपको याद होगा पीएम मोदी जी का अक्षय कुमार के साथ में एक इंटरव्यू हुआ था। उस टाइम पर भी जब मोदी जी के साथ इंटरव्यू हो रहा था तो ये समझिए मोदी और आपका इनके इंटरव्यू के टाइम पर भी सिटीजनशिप नहीं थी अक्षय कुमार के पास में, तो तब भी बहुत ट्रोल हुए थे कि यार मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं जो भारत का नागरिक ही नहीं है। ओके, तो नाबालिग बच्चा भी नागरिक होगा, लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो कैसी नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ, सारे साथी बताएं। क्या दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ है किसी भी शर्त में? तो आप बोलेंगे कोई भी कंडीशन हो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता भैया जी है ही नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। दोहरी नागरिकता, दो देशों का नागरिक सिर्फ और सिर्फ नाबालिग बच्चा हो सकता है, क्योंकि इसको कस्टडी मिली है माँ बाप की, माता पिता को सिटीजनशिप मिल गई है। और अन्य देश में भी प्रावधान है कि वहां पे जन्मे बच्चे को तो इसको उस देश की भी मिल जाएगी और भारत की भी, लेकिन नाबालिग बने रहने तक। एडल्ट को कभी नहीं मिल सकती, एक वयस्क को कभी नहीं मिल सकती। ओके, बात क्लियर है? तो वंशक्रम हमने जाना, पंजीकरण हमने जाना भारतीय मूल के, देशीयकरण जो देसी हो गया है, और आपका उसको डायरेक्ट भी हम दे सकते हैं, और आपका इनकॉर्पोरेशन। सारे फील्ड्स एकदम क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे आते हैं नेक्स्ट, नागरिकता समाप्त होने के तरीके। नागरिकता समाप्त होने के तरीके, कितने तरीके बताए थे? कितने तरीके हमने इस पर डिस्कस किए थे? टर्मिनेशन के 3 तरीके हैं,
जिसमें से पहला तरीका कौन सा था आपका? पहला तरीका है स्वेच्छा से त्याग, स्वेच्छा से त्याग, बाय रिनंसिएशन, यानी आप रिनाउंस कर दें, रिनंसिएशन, खुद ही त्याग दें। अब जैसे आप मान के चलो आप आज भारत के नागरिक हैं और आप चाहें कि आपको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, आप किसी अन्य देश की नागरिकता चाह रहे हैं, तो आप यहाँ की नागरिकता को भी छोड़ सकते हैं और अन्य देश में तो वीजा से जाके रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ की नागरिकता जब छोड़ेंगे तो उससे पहले आपको किसी अन्य देश की नागरिकता लेनी ही पड़ेगी। भाई आपने एक वीजा एक पासपोर्ट बनवाया और अमेरिका में वीजा के लिए आपने अप्लाई किया, वहां से आपका वीजा एक्सेप्टेड हो गया और आप चले गए यहाँ से और आपने कहा कि भाई मुझे तो भारत का नागरिक भी नहीं रहना, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं कि तो यहाँ पे क्या है? बाय रेनंसिएशन। तो जैसे ही आप नागरिकता को छोड़ रहे हैं, यानी कि वो मेल पर्सन भी हो सकता है, अगर वो सिंगल है और वयस्क है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वयस्क का मतलब 18 साल की हम बात करते हैं, उससे ऊपर है, ठीक है। फीमेल की अगर हम बात करें, जो महिला है वो भी हो सकती है, हाँ जी एकदम से ठीक बात है। ये ऐसा भी तो हो सकता है शादीशुदा हो कोई व्यक्ति, वयस्क भी हो, सिंगल भी हो सकते हैं, शादीशुदा भी हो सकते हैं, और शादीशुदा हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका कोई नाबालिग बच्चा भी हो अभी 18 ईयर्स का, तो उस नाबालिग बच्चे का क्या होगा? जो बच्चा अभी नाबालिग है, तो याद रख लेना जो नाबालिग बच्चा है उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी। और जब वो वयस्क हो जाएगा तो फिर उसके पास तरीके हैं ही, हमने आपको बताया कि विदेशी किस तरह से आपका सिटीजनशिप को पा सकता है, कि यहां पर आएगा और वो क्या हो गया? भारतीय मूल का होगा, वो नहीं होगा ये बच्चा? बताओ, ये जो बच्चा होगा जब ये वयस्क होगा तो इसको हम भारतीय मूल का कह सकते हैं या नहीं? यानी इसके जो पूर्वज थे वो इंडिया के हैं या नहीं है? आप कहेंगे हाँ भैया, तो इंडिया के अगर हैं तो ये हो गया आपका किसमें? पीआईओ की कैटेगरी में आ गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हमने एक छूट दे रखी है कि वो चाहें तो आपका उनका कोई पूर्वज है तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहेगी? 7 वर्ष की। वो चाहे तो फिर उसके क्या बोलेंगे? पत्नी को, वो कल भविष्य में शादी करे किसी लड़की से तो उसकी पत्नी को भी अधिकार होगा भारत की नागरिकता का, पीआईओ कैटेगरी में। अगर वो एक महिला है तो उसके पति को भी अधिकार होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है ना? तो बच्चे की नागरिकता खत्म हो जाएगी और क्या बोलेंगे? जैसे ही वो बालिग होगा तो उससे फिर ये क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि वो भारत की नागरिकता चाहता है या नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं आप किसी भी कंडीशन में क्या इसको त्याग सकते हैं? नहीं भाई, हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं या नहीं है? युद्ध के समय नहीं त्याग सकते, कांट रेनाउंस एट द टाइम ऑफ वॉर। क्या बोलेंगे? कांट रेनाउंस एट द टाइम ऑफ वॉर। भाई युद्ध में, अब युद्ध में हमें अपने देश को सेवाएं देनी पड़ सकती है ना, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ वॉर। हमको संरक्षण किसने दिया था? हम देश के द्वारा ही तो संरक्षित हैं, इस देश की सेनाओं के द्वारा ही तो संरक्षित हैं, इस देश की एकता अखंडता, इस देश के संविधान की वजह से ही तो हम संरक्षित हैं। लेकिन एक समय आया हमारे देश पर कठिन या विपत्ति का समय आया तो, और हम सोच रहे हैं कि ऐसे में हम देश की नागरिकता छोड़ करके यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर क्या बोलेंगे? आपके एप्लीकेशन को तो ले लिया जाएगा, वो विचार योग्य तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऐसे टाइम पर। वो कब होगा? जब आपका पीस हो जाएगी, जब शांति हो जाएगी, जब युद्ध काल खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है? युद्ध के समय आप रेनाउंस नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या साथी हमने यहां पे बताई थी? आपका समाप्ति। समाप्ति अर्थात निरसन की बात मैंने आपसे की थी, निरसन जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन क्या होता है? अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर। और यह बात किस आर्टिकल में की गई थी जरा बताएं? अन्य देश की नागरिकता। जैसे मैंने बताया अक्षय कुमार ने 1990 के दशक में कनाडा की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हुई होगी या नहीं? अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ग्रहण करने पर, ठीक है। बाय ऑब्टेनिंग, बाय ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप
सिटीजनशिप ऑफ अनोदर कंट्री, अनोदर कंट्री, भारत के अलावा अन्य किसी देश की। ठीक है। और तीसरा तरीका क्या था? पहला तरीका क्लियर आया समझ में, खुद छोड़ सकते हैं। दूसरा, आप किसी अन्य देश की नागरिकता खत्म हो रहे हैं तो उसी डेट से भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तीसरा, ठीक है। अरे ये कर लिया करो ना भैया, युद्ध के समय होगा, कर लो युद्ध के समय, इतना तो लिख सकते हो। देखो सारे लोग इसको लिखने हैं। ऐसी छोटी चीजों पर कक्षा में ध्यान नहीं भटकाना है अपना। मैंने कहा ना आपसे, युद्ध के समय नहीं त्याग सकते, तो उसको भी सुनना है ना। ऐसी चीजों को कभी नहीं लिखेंगे क्लास में, उन पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। ओके, वापस आएंगे। समाप्ति और निरसन, तो क्या बोला मैंने? वंचित होना। तीसरा क्या था? तीसरा था वंचित होना, यानी आपकी नागरिकता छीन ली जाए। डिप्राइवेशन इसको कहते हैं, डिप्राइवेशन। क्या आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है अगर भारत सरकार चाहे तो? क्या भारत सरकार चाहे तो मेरी नागरिकता छीन सकती है, या आपकी सिटीजनशिप के भी आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं? हाँ या ना? आप कहेंगे कभी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया आर्टिकल 10 को। क्या पढ़ लिया हमने? नागरिकता की निरंतरता वो भारतीयों के लिए या अन्य सभी प्रावधानों के लिए, लेकिन दो एक्सेप्शन केस है यहां पर। दो एक्सेप्शन केस कौन से हैं? दो एक्सेप्शन केस में यहां पे बात करना चाहूंगा आपका। तो वंचित होना में एक आएगा आपका कि सिर्फ, ऐसे लिखिए, सिर्फ ऐसे लोग, इसमें कौन से आएंगे? सिर्फ ऐसे लोगों को वंचित किया जा सकता है जो देशीयकरण, देशीयकरण से, नेचुरलाइजेशन से और पंजीकरण से भारतीय नागरिक बने हो। पंजीकरण से भारतीय नागरिक बने हो। अब आप जानते ही हैं इन सब कंडीशंस को। देशीयकरण से कौन? जो 14 में से 12 वर्ष रहा हो। और रजिस्ट्रेशन से कौन बना था जरा बताएं? दोनों ही प्रावधानों को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देशीयकरण की बात यानी विदेशी कोई व्यक्ति है, 14 में से आपका 12 यानी लगातार 12 महीने, या हम बात करेंगे लगातार 1 वर्ष, और उससे पहले कोई 11 वर्ष रहा हो। ठीक है, तो ये देशीयकरण की बात हमने की थी, और यहां पर हमने पंजीकरण की बात की थी। पंजीकरण कौन कर सकता है? जो पीओआई है। तो ये दो लोग हैं जो आपका पीओआई हैं, ध्यान में रखना इस बात को हमेशा। पीओआई है आपका। पंजीकरण से कौन आए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआई। तो पीओआई की नागरिकता छीनी जा सकती है या नहीं? हां जी, इनकी छीनी जा सकती है, बाकी किसी की नहीं। उसमें भी शर्त क्या है? ऐसा नहीं कि भाई इनके पास कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा अपनी बात रखने के लिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, छोटे छोटे से शब्द लिख लो, आगे लिखाते हैं। चलो यहां पे नहीं आ पाएगा, कुछ शब्द लिखना है यहां पे। कब? जब मान के चलो उसने जिन डॉक्यूमेंट से वो भारत में आया था, बाद में किसी जांच में पता चलता है इसके तो जो है फर्जी दस्तावेज थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे इसके, फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये यहां पे आया था भारत में, और भविष्य में कभी भी ये पाया जाता है तो उसकी क्या होगा? आपका नागरिकता छीनी जा सकती है। शत्रु राष्ट्र से संबंध हो, हमारा किसी देश से अगर युद्ध चल रहा है और हमारे देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि आपका क्या बोलेंगे कि वो विदेशी यानी कि जो हमारा शत्रु राष्ट्र है उसको सूचनाएं दे रहा है, किसी प्रकार से भी मदद कर रहा है, रिलेशन विद एनिमी कंट्री, तो उसकी नागरिकता छीनी जाए। अच्छा भैया, जैसे ही नागरिकता छीनते होंगे, मान के चलो कोई आपका पक्ष ले ले किसी देश का, पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है और कोई पाकिस्तान का पक्ष ले ले, तो उसकी नागरिकता छीन लेंगे हम, तो फिर उसका क्या होता है? वो उसको देश से भगा देते होंगे क्या? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ नागरिकता छीनी जाती है, यानी उस व्यक्ति के जो अधिकार है, समस्त राजनीति, कुछ अधिकार तो बचेंगे उसके पास में। जैसे हम आगे मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, यानी 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस को हैं। तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई, तो उसको जो ये विशेष अधिकार थे ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो वो उसके छिन जाएंगे। बाकी अन्य तो सभी मौलिक अधिकार आप जानते हैं वो विदेशियों के लिए भी हैं, तो फिर उसको विदेशियों की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उसके बाकी अधिकार बने रहेंगे। लेकिन ना आर्टिकल आपका 15, ना 16, ना 19, ना 29, ना 30। बात क्लियर है?